बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं श्रद्धालुओं को, श्रोता भक्तों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। साधु संगत गुरुदेव वहाँ चली जाइए, भाव भक्ति उपदेश तहाँ ते पाइए। साधु संगत गुरुदेव वहाँ चली जाइए के बारे में बहुत सुंदर मार्मिक ज्ञान वर्धक विस्तारों से इसका अर्थों के द्वारा इसका अर्थ दिया जाएगा। हाँ, साधु संगत गुरुदेव वहाँ चले जाइए के बारे में बहुत ही मार्मिक सुंदर ज्ञान वर्धक अर्थ दिया जाएगा, जो सारा संशय अज्ञानता दूर होने वाला इसका अर्थ दिया जाएगा। पहले सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन, फिर इसके बाद बहुत ही मार्मिक अर्थ सुने। साधु संगत गुरुदेव वहाँ चली जाइए, भाव भक्ति उपदेश तहाँ ते पाइए। साधु संगत गुरुदेव वहाँ चली जाइए, भाव भक्ति उपदेश तहाँ ते पाइए। आस संगत जर जाए ना चर्चा ज्ञान की, दुल्हा बिना बारात कहो किसे काम की। साधु संगत गुरुदेव वहाँ चली जाइए, भाव भक्ति उपदेश तहाँ ते पाइए। दुविधा को करी दूर सतगुरु ध्याइए, अमान देव की सेवा नाचित लगाइए। साधु संगत गुरुदेव वहाँ चली जाइए, भाव भक्ति उपदेश तहाँ ते पाइए। आन देव की सेव भली नहीं जीव की, आन देव की सेव भली नहीं जीव को। साधु संगत गुरुदेव वहाँ चली जाइए, कहाँ कबीर विचार, कहाँ कबीर विचार ना पावे पीव को। साधु संगत गुरुदेव वहाँ चली जाइए, भाव भक्ति उपदेश तहाँ ते पाइए। साधु संगत गुरुदेव वहाँ चली जाइए। हाँ, सदगुरुदेव कहते हैं, जहाँ पूर्ण सदगुरु तथा शीतल संत बसते हैं वहाँ जाओ। उनकी संगत करने से तुम्हारे हृदय में संत गुरु के प्रति भक्ति, बड़ों के प्रति श्रद्धा तथा सत्य के प्रति भाव जगेगा, क्योंकि वहाँ तुम्हें सत्य उपदेश मिलेगा।
और वह संगत निरर्थक नहीं है जहाँ आत्मज्ञान की चर्चा मिलती है। वर के बिना बारात किस काम की। संगत का फल ज्ञानोदय और शांति की प्राप्ति है। इसके बिना संगत त्याज्य है। अतः हम दुविधा को दूर करके सदगुरु का आश्रय पकड़ो। जड़ तथा कबियत देवी देवताओं की सेवा में मन मत दो। जीव के कल्याण के लिए सदगुरु ही की सेवा है। जीव के कल्याण के लिए सदगुरु ही सत्य है, सेवा है। अन्य देवी देवता नहीं, क्योंकि उनसे आत्मज्ञान के उपदेश नहीं मिल सकते। कबीर साहेब विचार कर कहते हैं कि जड़ एवं कल्पित देवी देवताओं में उलझे हुए मनुष्य को अलग आत्मा रूपी पीव का बोध नहीं मिलता। आत्मा ही अपना पीव एवं स्वामी है। आत्मज्ञान देवी देवता की उपासना से नहीं मिलता, अपितु सद्गुरु की उपासना से मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहा है कि साधु संगत गुरुदेव वहाँ चली जाइए। हाँ, तो साहब कहते हैं कि जहाँ साधु संतों की संगत और गुरुदेव की स्थान हो, ऐसे वहाँ चले जाइए और वहाँ संगत कीजिए। साधु की, संतों की, गुरुदेव की ऐसी संगत में जाइए, ऐसे आश्रम में जाइए जहाँ से हमेशा संगत से सत्य का ज्ञान मिले, आत्मबोध मिले। ऐसे गुरुदेव और संत महापुरुषों के सत्संग में जाइए। भाव भक्ति उपदेश कहाँ से पाइए? वहीं से जो है हमें भाव भक्ति का उपदेश मिलेगा और वहीं से हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। सत्य का बोध होने वाला है, आत्मज्ञान होने वाला है। तहाँ ते पाइए। हाँ, तो संत महापुरुषों और गुरुदेव की शरण से ही, सच्चे सदगुरु के शरण से ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए सदगुरु साहब कहते हैं यस संगत जर जाए ना चर्चा ज्ञान की। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी संगत बेकार है जहाँ ज्ञान की चर्चा ना होती हो, सत्य का बोध ना मिलता हो। ऐसी चर्चा जर जाए, ऐसे जीवन में ऐसी चर्चा जो जन्म मरण में लग फांसती है, डालती है। इसलिए आस संगत जर जाए, ऐसी संगत जर जा निरर्थक है, व्यर्थ है, जहाँ ज्ञान की चर्चा न होती हो। दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की? यदि दुल्हा में बारात नहीं तो बारात किस काम की? इसी प्रकार जहाँ आत्मज्ञान सत्य बोध न मिलता हो तो ऐसी संगत किस काम की? इसलिए सतगुरु कहते हैं कि दुविधा को कर दूर,
सतगुरु ध्याइए और सारा दुविधा भ्रम संशय को दूर करके अपने सदगुरु देव का ध्यान सुमरण करते रहो और तो सारा जीवन पवित्र हो जाएगा, धन हो जाए। आन देव की सेव ना चित लगाइए, आन देवती देवतन की जो है सेवा में चित न लगाइए। हाँ, इसलिए अपने सदगुरु के देव के चरणों में चित ध्यान लगाना है और ध्यान ज्ञान जमाना है, तभी जो है जीवन का सुधार होगा। ऐसी संगत करना है। आन देव की सेव भली नहीं जीव की, आन देवी देवता की भली नहीं है, क्योंकि देवी देवता भी 84 के चक्कर में पड़े हुए हैं, 84 का झूला झूल रहे हैं, इसलिए वहाँ भलाई नहीं अपनी। इसलिए कहते आन देव की सेव भली नहीं जीव को कल्याण नहीं है वहाँ से। हाँ, कहाँ कबीर विचार ना पावे पीव को। कबीर साहब विचार कर कहते हैं कि ना पावे पीव को, उस पीव परमात्मा विनाशी पुरुष को, आत्मा राम को वहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, तो आन देव की करने से भक्ति पूजा वहाँ जो है पीव मिलने वाला नहीं है। इसलिए साहब कहते विचार कर कहते हैं कि हाँ ना पावे पीव को, हाँ पीव नहीं मिलने वाला। पीव तो सदगुरु संत महापुरुषों की सत्संग से वाणी से वहाँ जाइए, वहाँ से आपको भक्ति भाव और मुक्ति का रास्ता और वहाँ से परमात्मा की शरण, आत्मबोध, आत्म परमात्मा मिल जाते हैं। हाँ, तो ऐसी शरण में जा कर के अपना जो है जा कर के अपने जीवन का सुधार कीजिए और जीवन ज्योति से जगमगाने लगे। बोलिए सद्गुरु देव की।